गरीब की राखी। माँ, आज मैं भैया के लिए कार्टून वाली राखी लूंगी। पता है, मेरी सभी सहेलियों ने रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को बांधने के लिए कार्टून वाली राखी ली है। हाँ बेटा, तुम भी अपने भैया के लिए कार्टून वाली राखी ही लेना, ठीक है। अंजू अपनी माँ शारदा के साथ रक्षाबंधन पर अपने भाई जतिन को राखी बांधने के लिए राखी खरीदने के लिए एक दुकान पर जाती है, जहाँ उसे सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए पसंद आती है। माँ, मैं भैया को यही वाली राखी बांधूंगी। अंकल, मुझे ये वाली राखी दे दीजिए। ठीक है बहन जी, आपके 200 रुपए हुए। क्या 200 रुपए? भैया, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए ही है। अरे बहन जी, राखी खरीदने के लिए आई हैं या आलू प्याज? जब पैसे होते नहीं हैं तो दुकान वालों का टाइम क्यों फोकट में बर्बाद करती हैं? यानी जाइए यहाँ से। दुकान वाला अंजू और शारदा की बेइज्जती करके उसे वहां से भगा देता है, जिसके चलते बेचारी शारदा अपने बेटे जतिन के लिए एक 5 रुपए का मामूली सा कलावा ही खरीद लेती है। माँ, मैं जतिन भैया के लिए उनकी पसंद की राखी तो नहीं खरीद पाई, लेकिन उनके पसंद का ये मिल्क केक तो खरीद सकती हूँ ना। बेटा, ये मिल्क केक 500 रुपए का है और मेरे पास तो अब सिर्फ 5 रुपए ही बचे हैं। इसका मतलब हर साल की तरह इस साल भी राखी पर मैं और भैया हंसी खुशी राखी नहीं बना पाएंगे। माँ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम औरों के भाई बहनों की तरह अच्छे से रक्षाबंधन क्यों नहीं बनाते हैं? ये कहते हुए बेचारी अंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज रक्षाबंधन का त्योहार होता है, जहां सभी अमीर बहन भाई नए नए कपड़े पहनते हैं। बहनें अपने भाई को उनकी मनपसंद राखियां बांधती हैं और सभी बहन भाई एक दूसरे का अच्छी अच्छी मिठाइयों से मुंह मीठा करते हैं और आखिर में भाई अपनी बहनों को उनके मनपसंद गिफ्ट देता है। वहीं बेचारे ये गरीब बच्चे रूखी सूखी रक्षाबंधन बना रहे होते हैं। भैया, मुझे माफ कर देना। मैं इस बार भी आपके लिए कोई आपकी मनपसंद राखी नहीं ला पाई और ना ही मिठाई। कोई बात नहीं छोटी, जरूरी नहीं है ना कि हम रक्षाबंधन महंगी महंगी मिठाइयों और अच्छी राखियों से ही मनाएं। तूने मुझे दिल से कलावा बांधा और अपने हाथों से चीनी से मुंह मीठा करवा दिया, यही मेरे लिए काफी है। ये गरीबी भी कैसे होती है ना, छोटे छोटे बच्चों को भी कम उम्र में इतना समझदार बना देती है। अगले दिन दोनों गरीब भाई बहन जैसे ही स्कूल जाते हैं। ये देखो, मेरे भैया ने मुझे कितनी सुंदर घड़ी दी है, पूरी 2000 रुपए की है। पता है, ये राखी मेरे लिए मेरी बहन कहाँ से लेकर आई है। इस क्लास में सबसे सुंदर राखी है मेरी। जहां क्लास में सभी बच्चे अपने अपने भाई बहनों के साथ रक्षाबंधन बनाने के बाद उनकी बनी हुई राखी और दिए हुए तोहफों को दूसरे को दिखा रहे थे, वहीं बेचारी जाती है और रंजू क्लास के कोने में गुमसुम बैठी होती है। ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक अपने बच्चों को यूं ही छोटी छोटी चीजों के लिए रास्ता देखेंगे? हम उन्हें आज तक कुछ भी नहीं दे पाए, यहाँ तक कि रक्षाबंधन पर भी मेरे दोनों बच्चे इतने ज्यादा दुखी होते हैं। शारदा, तुम तो जानती हो ना कि मैं एक फैक्ट्री में मामूली मजदूर हूँ। दिन का मुश्किल से 100-200 रुपए कमा पाता हूँ। इन 100 रुपए में मुझे घर का खर्च चलाना होता है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी होती है और अब तो मुझ पर दूध का खर्चा भी बढ़ गया है। कभी कभी तो लगता है कि हम अपने तीनों बच्चों को कभी भी कोई खुशी नहीं दे पाएंगे। सच में कितने बेबस माँ बाप हैं हम। अपनी गरीबी के चलते शारदा और मनमोहन आज तक अपने दोनों बच्चों को कोई भी खुशी नहीं दे पाते। वहीं कुछ महीना पहले ही शारदा ने अपने दूसरे बच्चे को भी जन्म दिया होता है। उसके चलते अब उन पर तीसरे बच्चे का भी खर्चा बढ़ जाता है। बड़ी मुश्किल से गरीबी में जैसे तैसे कर पूरा परिवार रूखी सूखी खाकर अपनी जिंदगी जीता है। ऐसे ही समय गुजरता है और फिर एक बार और रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला होता है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि कुछ दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है, इसीलिए स्कूल में एक राखी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है। जिस भी बच्चे की राखी सबसे अच्छी होगी उसे स्कूल की तरफ से एक बहुत अच्छा प्राइज मिलेगा। राखी कंपटीशन का नाम सुन सभी बच्चों के साथ ज्योति और अंजू भी काफी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो घर आकर सारी बात अपनी माँ शारदा को बताते हैं। लेकिन बच्चों, राखी बनाने के लिए तो तुम्हें बाहर से सामान खरीदना होगा और राखी बनाने का सामान भी काफी महंगा आता है, तो तुम कैसे राखी बनाओगे? आप दुखी मत हो, हमने सोच लिया है कि हम लोग राखी कैसे बनाएंगे। दोनों बहन भाई अपने घर में रखे हुए छोटे मोटे कपड़ों को इकट्ठा करते हैं और साथ ही कुछ कपड़ों के अंदर से मोतियों को भी निकाल लेते हैं और घर के अंदर में रखे कलावे को भी अपने राखी बनाने के सामान में शामिल कर देते हैं। और अब दोनों बहन भाई इन्हीं जमा की हुई चीजों से एक सुंदर सी राखी बनाकर तैयार कर देते हैं। देखा अंजू, बिना बाहर से सामान खरीदे घर की चीजों से ही हमने कितनी सुंदर राखी बनाकर तैयार कर दी।
अब देखना, इस राखी कंपटीशन को तो हम दोनों ही बहन भाई जीतेंगे। जतिन की कही हुई बात और दोनों भाई बहनों की मेहनत रंग लाती है। उनकी बनाई हुई हैंडमेड राखी स्कूल में टीचर को काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसके बाद अब उन्हें फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। दोनों बहन भाई फर्स्ट प्राइज लेकर खुशी खुशी घर लौट रहे होते हैं कि तभी रक्षाबंधन के करीब आने के दिन पर मार्केट में कई जगहों पर राखी के स्टॉल खुल गए थे और उन पर लोगों की काफी भीड़ भी लगी हुई थी, जिसे देख दोनों भाई बहन को अब एक नई तरकीब सूझती है और वो अब जल्दी से घर आते हैं। माँ, एक बार हमारी बात मानकर तो देखो, जब हमारी बनाई हुई खूबसूरत राखी स्कूल में सभी को पसंद आए तो बाहर के लोगों को क्यों नहीं पसंद आएगी। वैसे भी रक्षाबंधन पर तो हर कोई राखी खरीदता है और आप देखना, हमसे भी राखी लोग खरीदेंगे और हम भी अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। शारदा अब अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर घर में रखी हुई छोटी मोटी चीजों से तरह तरह की खूबसूरत राखी बनाती है और अब अगले दिन से ही दोनों बच्चों के साथ जाकर मार्केट में खूबसूरत राखियों को बेचने की कोशिश करती है। राखी ले लो राखी, हाथ की बनी हुई रंग बिरंगी सुंदर सुंदर हीरे मोती चमकीली वाली राखी ले लो राखी। आए आए और रंग बिरंगी राखी ले आई। ऐसी राखियां तो आपने कहीं पर भी नहीं देखी होंगी, सिर्फ 30 रुपए राखी है। तीनों माँ बच्चे काफी देर तक आसपास से गुजर रहे लोगों को राखी लेने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी उनसे राखी नहीं खरीदता। ये लोग हमसे राखी क्यों नहीं खरीद रहे हैं? कितनी सारी मेहनत से राखियां बनाई हमने, हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। नहीं भैया, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। अब देखना, हमारी बनाई हुई राखियां जरूर बिकेंगी। अंजू अपनी माँ और अपने भाई को काफी हौसला देती है, लेकिन ये हौसला उन दोनों को ही कोई काम नहीं आता। आसपास बनी बड़ी बड़ी बहुत सुंदर दुकानों से ही लोग राखियां खरीदने लगते हैं और अगर एक दो कस्टमर उनके पास राखियां लेने आते भी हैं तो भी वो राखी उन्हें कुछ ज्यादा पसंद आती नहीं है। ये कितनी अजीब राखियां हैं। मेरे भाई को तो ऐसी राखी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो हम कहीं और से खरीदेंगे। 3 दिन तक लगातार मेहनत करके राखी बेचने पर गरीब की राखी कोई नहीं खरीदता, जिसके चलते अब उनका हौसला धीरे धीरे कम होने लगता है। भगवान, अब तो ही अपना कोई चमत्कार दिखा, वरना इस साल भी मेरे बच्चे राखी का त्योहार हंसी खुशी नहीं बना पाएंगे। भगवान, अब तो हम गरीबों पर अपनी आंखें खोल लो और अपनी दया दृष्टि हम पर डाल। शारदा मन ही मन इतना बोल ही रही होती है कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर उस मार्केट में रुकती है, जिसमें से एक स्नेहा नाम की लड़की उतरती है और सीधा शारदा के ठेले पर आती है। आसपास जितनी भी राखियां दिख रही हैं, ये राखियां उनसे थोड़ी सी अलग हैं। हाँ, है सब, क्योंकि इन राखियों को हमने अपने हाथों से बनाया है। क्या सच में ये राखी इन्होंने अपने हाथों से ही बनाई है? ये थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है। मेरे दोनों भाइयों को ये राखी जरूर पसंद आएगी। आप एक काम करिए, ये वाली 2 राखियां मुझे पैक करके दे दीजिए। ये लीजिए, आपकी दोनों राखियों की पूरे 60 रुपए कीमत हुई। इतनी सुंदर राखियां, वो भी सिर्फ 60 रुपए में? क्या बताएं मैडम जी, 3 दिन हो गए हमें राखी बेचते हुए, लेकिन किसी ने भी हमसे एक भी राखी नहीं खरीदी। आप अभी तक की हमारी पहली कस्टमर हैं। न जाने लोग हमसे राखियां क्यों नहीं खरीदते हैं। शारदा की बात सुन स्नेहा इधर उधर देखने लगती है, जिसे देख स्नेहा ये समझ जाती है कि लोग शारदा से राखियां क्यों नहीं खरीद रहे हैं। मैं जानती हूँ कि लोग आपसे राखी क्यों नहीं खरीद रहे हैं। दरअसल मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ और अच्छी तरह से जानती हूँ कि कैसे एक बिजनेस को डेवलप किया जाता है। आपके आसपास इतनी सारी राखियों की शॉप है, वो भी इतनी अच्छी अच्छी, तो जाहिर सी बात है कि लोग अच्छी जगह से ही राखियां खरीदेंगे। और जहाँ पर एक ही चीज की इतनी सारी दुकान हो तो वहां पर तो किसी एक की ही बिक्री ज्यादा कम होना आम ही बात है। मैडम जी, अब हमें क्या करना चाहिए? आप किसी ऐसी जगह पर अपनी बनाई हुई राखियां बेचें जहां पर लोगों को इसकी जरूरत हो। राखी खरीदकर स्नेहा चली जाती है, जिसके बाद अब तीनों माँ बच्चे मार्केट में राखी बेचने की बजाय हाई सोसाइटी वाले एरिया और ऐसी जगह पर जहां पर राखी की दुकान कम से कम होती हैं वहां पर अपनी राखी बेचती हैं, जिसके चलते अब लोग उनसे ही राखी खरीदना शुरू करते हैं, जिससे उनकी बिक्री भी अब काफी अच्छी होने लगती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस एक दिन में हमारी सारी राखियां बिक गई। अब इस साल भी मेरे दोनों बच्चे और बच्चों की तरह ही हंसी खुशी अच्छे से रक्षाबंधन का त्योहार सारी मना राखियां बिकने की वजह से शारदा की काफी अच्छी कमाई हो जाती है, जिससे शारदा अपने तीनों बच्चों के लिए नए कपड़े लाती है। बेटे के लिए सुंदर सी राखी और बेटी के लिए एक सुंदर सा तोहफा भी लाती है। और अब दोनों बच्चे रक्षाबंधन के दिन नए नए कपड़े पहनते हैं और हंसी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। देखा भैया, इस साल मैंने आपको आपकी मनपसंद राखी बांध दी।
मैं भी तुझे तेरा तोहफा दे दिया, अब ऐसे ही हर साल रक्षाबंधन मनाएंगे। अपने दोनों बच्चों को इतना खुश देख शारदा काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद शारदा बचे हुए पैसों से खाने पीने की एक छोटी सी दुकान खोलती है और अब दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी मेहनत से उसी दुकान को आगे बढ़ाते हैं और अपने तीनों बच्चों को एक अच्छा जीवन देते हैं।